राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले राजा भैया से मिले राजभर, पकाई ऐसी खिचड़ी, राजा भैया के सुर बदल गए। राजा भैया के सियासी मूड में बदलाव, राजभर ने ऐसा क्या राज बताया, राजा भैया तो बिल्कुल ही बदल गए। कल तक सपाइयों को साथ देने का बना रहे थे प्लान, अब राजा भैया ने कुछ और ही कर दिया ऐलान। एक तस्वीर ओम प्रकाश राजभर के साथ कुंडा से विधायक राजा भैया के सामने आई। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में राजा भैया के आवास पर जाकर उनसे बात करते दिखे। अब इस बातचीत में शायद राजभर ने कुछ ऐसी बात कही जिसका जिक्र सीएम योगी से मुलाकात के बाद भी राजा भैया ने नहीं किया। उसका ऐलान राजभर ने ओपी राजभर से मुलाकात के बाद कर दिया। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर 11 उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है और सबकी नजर राज्यसभा चुनाव पर टिकी है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वोटिंग से पहले बीजेपी और सपा दोनों पार्टियां छोटे दलों को अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। इन सब के बीच कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने बड़ा ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले लोक भवन पहुंचे राजा भैया ने कहा कि उनके दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। अब इससे सवाल उठने लगे। ओपी राजभर ने आकर राजा भैया को ऐसा कौन सा गुणा गणित राजा भैया को बताया कि जो राजा भैया कल तक ये कहा करते थे सपा से उनका 20 सालों से संबंध रहा है, अब की बार वो साथ देंगे। वो राजभर से मुलाकात के बाद बिल्कुल ही बदल गए। अब ओपी राजभर जो कह रहे हैं ये तो सियासत की दुनिया के लिए लौकिक बात हुई, लेकिन राजा भैया को फिर से बीजेपी के लिए इतना प्यार कैसे पनपा, आखिर इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने राजा भैया से मीटिंग की और अपने पक्ष में राज्यसभा में वोट देने की बात कही। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी साथ आने की बात कही, लेकिन राजा भैया ने वोटिंग से पहले यह साफ कर दिया कि वो राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। जबकि इससे पहले राजा भैया से मिलने आए समाजवादी पार्टी ने अपने अच्छे रिश्ते का हवाला दिया था। खुद अखिलेश यादव ने फोन पर राजा भैया से बात की थी। वहीं सपा से नजदीकी देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजा भैया को बुलाकर राज्यसभा में वोटिंग के साथ लोकसभा चुनाव में साथ देने की बात कही थी। बावजूद इसके राजा भैया शायद अखिलेश के साथ तब तक नजर आए जब तक उनके सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात नहीं हुई थी। राजभर से मुलाकात के बाद तो उनके सुर ही बदल गए। चलिए इस बदलाव के पीछे आपको असल वजह से वाकिफ कराते हैं। दरअसल राजा भैया की राजनीति में इस बदलाव के पीछे बड़ी वजह उनका वोट बैंक माना जा रहा है। राजा भैया को समाजवादी पार्टी के साथ जाने से राजनीतिक रूप से तो फायदा होता, लेकिन राजपूत वोट बैंक उनके साथ नहीं जाता। यही वजह है कि वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजा भैया तो वोट बैंक के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट तो मिल जाएगी, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। राजा भैया के नजदीकी सोर्स के मुताबिक राजा भैया पॉलिटिकल फायदे से ज्यादा अपने क्षेत्र के वोट बैंक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अब वो बीजेपी के साथ जाने का निर्णय बना रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान संभाल रहे हैं। कहा जा रहा है राजभर ने जमीनी सियासत की यही बात राजा भैया को समझाई। इसी के कारण ना चाहते हुए भी राजा भैया बीजेपी के साथ आने के लिए मजबूर हुए। एक और वजह है जिसके बाद राजा भैया राज्यसभा में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार हुए। जब राजा भैया सपा और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले तो राजा भैया का एक ही सवाल दोनों पार्टियों से था कि आखिर लोकसभा में उनको कौन सा दल कितनी सीट दे सकता है, क्योंकि राजा भैया लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ कौशाम्बी की 2 सीट की बात तो कर ही रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने हर परिस्थितियों के लिए हामी भरी है और 2 सीट देने का आश्वासन दे दिया। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ये बात रखी, जिसके बाद सीएम योगी ने संगठन से प्रदेश अध्यक्ष को मिलने के लिए भेजा, जहां ये बात रखी गई। हालांकि बीजेपी ने तब इस बात के लिए शायद हामी नहीं भरी होगी, लेकिन काफी विचार के बाद बीजेपी आलाकमान को शायद राजा भैया की शर्त मंजूर हुई होगी और शायद बीजेपी की ओर से मिली हामी को लेकर ही राजभर राजा भैया के पास उनके संदेश को लेकर आए। इसी के बाद तो राजा भैया ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया।